हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है द डीबे टेम्परेचर ऑफ टू आइसोमॉर्फस आयोनिक सॉलिड्स ए बी एंड सी डी are 281 Kelvin and 230 Kelvin respectively. AB और CD आइसोमॉर्फस आयोनिक सॉलिड्स के डीबे टेम्परेचर है 281 केल्विन और 230 केल्विन। अगर लेटेस्ट हीट कैपेसिटी AB का 5 केल्विन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻² जूल पर मोल पर केल्विन है तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हीट कैपेसिटी CD का 5 केल्विन और 2 केल्विन पर। यहाँ पर डीबे टेम्परेचर दिया है, AB का लेटेस्ट हीट कैपेसिटी दिया है। हमें निकालना है लेटेस्ट हीट कैपेसिटी CD का दो अलग टेम्परेचर पर, एक है 2 केल्विन और दूसरा है 5 केल्विन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन को। हमें पता है डीबे मॉडल में हमने ये टॉपिक किया था, लो टेम्परेचर पर जो CV है वो बराबर होता है कांस्टेंट T/θD क्यूब के। लो टेम्परेचर पर ये रिलेशन होता है स्पेसिफिक हीट का। और यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है कि हमारे पास दो आइसोमॉर्फस आयोनिक सॉलिड्स है, एक है हमारा AB और दूसरा है हमारा CD। तो AB का जो CV है वो कितना होगा, उसको हम लिखेंगे CV जो है वो बराबर होगा कांस्टेंट, फिर CV का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय CV का डीबे टेम्परेचर के क्यूब के। और उसी तरीके से CD का भी CV बराबर होगा कांस्टेंट और CD का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय CD के डीबे टेम्परेचर के क्यूब के। तो अगर हम CD का CV लिखेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर है हमारा 5 केल्विन, तो वो कितना होगा, वो बराबर होगा हमारे कांस्टेंट, फिर ब्रैकेट के अंदर टेम्परेचर जो कि 5 केल्विन है डिवाइडेड बाय डीबे टेम्परेचर के क्यूब के। नाउ अगर हम इसको AB के CV से डिवाइड करें स्पेसिफिक हीट से 5 टेम्परेचर पर, तो हमें यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि CV नीचे प्रेजेंट है ना, और T/θD भी क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, θD ऊपर आ जाएगा। AB का टेम्परेचर है डीबे टेम्परेचर डिवाइडेड बाय AB का टेम्परेचर है 5 केल्विन, ये CD का डीबे टेम्परेचर, ये AB का डीबे टेम्परेचर, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे ताकि बाद में मुश्किल ना हो। और AB का टेम्परेचर T कितना है, 5 केल्विन है, तो उसको हम लिखेंगे, तो ये 5 केल्विन का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर θD AB का क्यूब डिवाइडेड बाय θD CD का क्यूब, जिसको हम होल क्यूब करके लिख सकते हैं। अब जो CD का CV है 5 केल्विन पर, उसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले θD AB का क्यूब हम लिखेंगे और θD CD का क्यूब हम लिखेंगे, और ये जो CV है AB का डिवाइड में वो इनटू में आ जाएगा, तो हमें जो है CV ऑफ CD मिल जाएगा 5 केल्विन पर। नाउ ये जो राइट हैंड साइड पर जितने भी वैल्यूज दिया है वो क्वेश्चन में है, तो उसको हम पुट करेंगे। AB का डीबे टेम्परेचर जो है वो 281 केल्विन होता है, उसको लिखेंगे। CD का डीबे टेम्परेचर जो है वो 230 केल्विन होता है, उसको लिखेंगे, और उसका होल क्यूब इनटू CV का जो AB है वो हमें 5 केल्विन पर लिखना है, जो कि बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻² के। नाउ हम 281 को 230 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 231 या 230 होगा, 232 जो है वो ग्रेटर नंबर होगा 81 से, तो सबसे पहले हम 1 से इंटू करेंगे, फिर 51 बचेगा विच इज लेस देन 230, तो हम पॉइंट का यूज करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 233 जा होता है 693 जो कि 510 से ग्रेटर है, तो 2 से हम इंटू करेंगे जो कि बराबर है 460 के। यहाँ पर 0 आएगा, 5 में से एक कैरी हम लेकर जाएंगे, तो
11 में से 6 हमें निकालना पड़ेगा जो कि बराबर होगा 5 के। तो 50 आता है, एक पॉइंट हमने पहले से लगाया है तो 500 आता है। फिर से 2 से हमें इनटू करना होगा तो हमें कितना मिलता है 1.22 का क्यूब मिलता है इसको डिवाइड करने के बाद। नाउ हम 1.22 का क्यूब निकालेंगे तो 1.22 इंटू 1.22 करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। इसको प्लस करेंगे 4 8 8 4 1। 4 डिजिट्स के आगे हमारा पॉइंट है तो हमें मिलेगा 1.48। तो मैं यहाँ पर 1.48 ही लिखूंगी और 1.48 को हम इंटू करते हैं 1.22 के साथ, क्योंकि क्यूब निकालना है ना, अभी स्क्वायर मिला है तो कितना होगा 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 9, 2 1 जा 2, फिर क्रॉस यही टर्म आएगा 296, 2 से इंटू करेंगे, फिर डबल क्रॉस 1 से इंटू करेंगे तो 148 आएगा। फिर जो कॉलम में नंबर है उनको हमें प्लस करना है तो हमें कितना मिलेगा टोटल 1.8056 मिलेगा। 4 डिजिट के आगे पॉइंट है यानी कि 1.81 मिलेगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद। ठीक है, 6 को हटाएंगे तो 5 6 बन जाएगा, फिर इस 6 को हटाएंगे तो 0 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें 1.81 को 1.6 के साथ इंटू करना है तो 6 1 जा 6, 8 6 जा 48 होता है, 6 1 जा 6, 7 8 9 10, 1086 आएगा। फिर हम 1 के साथ इंटू करेंगे तो 181 आएगा तो हमें मिलेगा 2896। पॉइंट जो है 3 डिजिट के आगे होना चाहिए तो हम लिखेंगे 2.896 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। राउंडिंग ऑफ करने पर आएगा 2.9 तो हमें मिलेगा 2.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। ये है हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ CD एट 5 केल्विन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलेशन में कि जो CV है वो टेम्परेचर के क्यूब से प्रोपोर्शनल है सेम थीटा D के लिए, जब थीटा D सेम होगा दोनों के लिए। ठीक है, इसको हम D/T क्यूब लॉ भी कहते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा CV है CD का टेम्परेचर 2 केल्विन पर डिवाइडेड बाय हमारा जो CV है CD का टेम्परेचर 5 केल्विन पर, वो हमारा बराबर होगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 के क्यूब से, जिसको हम 2/5 का होल क्यूब करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2/5 का होल क्यूब, जहाँ पर टेम्परेचर 2 केल्विन है तो 2 क्यूब आया है, यहाँ पर टेम्परेचर 5 केल्विन है तो 5 क्यूब आया है। थीटा D हमारा यहाँ पर सेम है विच इज 230। ठीक है, तो हमारा CV जो CD का है 2 केल्विन पर वो बराबर होगा 2:5 के क्यूब, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इंटू CV ऑफ CD एट 5 केल्विन के। ठीक है, इसका साइड चेंज किया है, इसका वैल्यू हमने ऊपर निकाला है तो उसको हमें पुट कर देना है। नाउ हम क्या करेंगे, 2.9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 125 के साथ। 9 8 से कितना होता है, 9 8 से 72 होता है, 7 चला जाएगा कैरी, 8 2 से 16, उस पे हम जब 7 प्लस करेंगे तो आएगा 23। एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट होगी 23.2 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 हमें मिलेगा। अब 23.2 का मतलब होता है 232 डिवाइडेड बाय 10 और 125 पहले से प्रेजेंट है तो हमें मिलेगा 232 डिवाइडेड बाय 1250। 125 इंटू 10 जो है 1250 होता है। तो यहाँ पर डिवाइड में 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 232 को हमें 1250 के साथ डिवाइड करना है, 125 के साथ नहीं। 1250 जो है वो 232 से बिगर नंबर है तो हमें पॉइंट का यूज़ करना होगा, तो बन जाएगा 232 2
2320। नाउ अगर हम 1250 को 2 के साथ इंटू करेंगे तो 2500 आएगा, जो कि 2320 से ग्रेटर नंबर है, तो 1250 1 जा 1250 होगा। फिर हम 2300 में से 1250 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1070, जो कि स्मॉलर नंबर है। पॉइंट हमने ऊपर लगाया है तो एक और 0 आएगा। ना हम देखते हैं कि 1250 5 जा 8 जा कितना होता है। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 4 चला जाएगा कैरी, 8 2 जा 16 17 18 19 20, 2 चला जाएगा कैरी, 8 1 जा 8 9 10 आता है 10,000। एंड अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर नंबर आएगा 10700 से, तो 8 से मल्टीप्लाई हमें करना है जो कि 10,000 है, तो बचेगा यहाँ पर 700। पॉइंट हमने ऊपर लगाया है तो एक 0 हम ऐड कर सकते हैं 700 पर, तो बन जाएगा 7000। 1250 कितना सा 7000 होता है या 7000 के करीब। 6 जा हम देखते हैं 1250 6 जा होता है 7500, जो कि ग्रेटर नंबर है, तो 5 से हमें इंटू करना होगा। ठीक है, 5 से इंटू करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6250। ठीक है, तो 6250 फिर माइनस करना है, कितना आता है माइनस करने पर 750। एक पॉइंट है तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। 6 जा 7500 आता है जो हमने पहले किया था, तो हमारा आंसर है 0.1856 इंटू 10⁻⁻²। राउंडिंग ऑफ अगर हम करेंगे 6 को हटाएंगे तो 5 में एक डिजिट ऐड होगा, यानी कि 0.186 इंटू 10⁻⁻² जूल पर मोल पर केल्विन हमारा आंसर है। और यही चीज जो है बुक में भी दिया है। CV जो है वो कांस्टेंट T अपॉन थीटा D क्यूब के बराबर है लो टेम्परेचर पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है T और थीटा D को छोड़कर, तो इसके बराबर है। और CV प्रोपोर्शनल है T क्यूब से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा D से। ये हमें डीबे मॉडल में मिला था फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले CD का CV लिखा 5 केल्विन पर, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके थीटा D से, तो थीटा D ऑफ CD नीचे आया है। और CV ऑफ AB अगर नीचे प्रेजेंट है तो थीटा D क्यूब ऊपर प्रेजेंट होगा AB का। बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर जो CV है AB का, उसका हम साइड चेंज करेंगे और जो राइट हैंड साइड पे हमें टर्म मिलेगा उनके सारे वैल्यूज क्वेश्चन में दिया है उसे पुट करेंगे, तो हमें जो है ये वाला टर्म मिल जाएगा। 281 को 230 से डिवाइड करना है, फिर 1.6 से इंटू करना है, तो हमें ये आंसर मिलेगा। नाउ हमें क्या निकालना है, यहाँ पर CV जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा D से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T क्यूब से, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अगर हम CD का CV निकाले 2 केल्विन पर, तो 2 के क्यूब से वो प्रोपोर्शनल होगा, और CV जो है 5 केल्विन पर 5 के क्यूब से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर थीटा D भी सेम है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/5 का क्यूब। फिर हम जो CV ऑफ CD एट 5 केल्विन ऊपर निकाला है उसको भी पुट करेंगे, तो हमें CV ऑफ CD एट 2 केल्विन मिल जाएगा, जो कि इतना आता है। तो हमारा आंसर है 0.186 इंटू 10⁻⁻² जूल पर मोल पर केल्विन। निकालना क्या था हमें निकालना था हीट कैपेसिटी। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके हमने निकाला है आंसर। D/T क्यूब लॉ भी हम जिसे कहते हैं,